बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम उम्मत मुस्लिमा को सबसे पहले मेरी तरफ़ से एडवांस ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी ये जो कोशिश है, काविश है, इसको कबूल फ़रमाए। सबसे पहले तो आज मैं आपको ये बताऊँ कि मैं आज जो ब्राइड मेकअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने कोशिश की है स्टार्ट टू एंड आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले ब्रो को मैंने सेट किया है ब्राउन कलर पाउडर पिगमेंट के साथ, और अब मैं ब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए और आइज़ को सेट करने के लिए आई बेस अप्लाई कर रहा हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना ब्रांड, जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा ब्रांड है। और अब मैं ब्रो के अपर पोर्शन पे भी आई बेस अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि ब्रो जो है वो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो जाए, विज़िबल हो जाए, और आइज़ का जो कैनवस है वो पहले से ही हमें एक बहुत ही अच्छे वे में देखने को मिल जाए। और इस तरह से आप देखें, मैंने स्पीड को बहुत स्लो करके आपको शो किया कि किस तरह से फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने ब्रो का जो अपर एरिया है उसको विज़िबल किया है, और इसी तरह आपको भी विज़िबल कर लेना है और बहुत धीरे-धीरे और ध्यान से इस लाइन को आपको सिमेट्रिकल करना है। और आज मैंने लिया है नेचुरल लस्ट पैलेट, जो कि टू फेस्ड ब्रांड का है। इसका एक मीडियम ब्राउन सा कलर जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इस कलर के साथ मैं पहले आउटर वी से इनर की तरफ एक सी क्रिएट करूँगा, और मैंने लार्ज फ्लैट ब्रश लिया है। इसकी मदद से इस तरह से आपको आउटर वी से इनर की तरफ एक सी बना लेनी है। सी बनाने के बाद आपने धीरे-धीरे पिगमेंट को इसके अंदर ऐड करना है, और जब तक आपको सी विज़िबल ना मिल जाए और आपको लगे कि पे ऑफ जो है पिगमेंट का वो अच्छे से नहीं मिल गया, तब तक आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी के साथ इसको लेते रहेंगे, और सी को इनर की तरफ भी और आउटर की तरफ भी आप पहले विज़िबल कर लेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। जब तक इस कलर का पे ऑफ नहीं मिलता, आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में इसको लेते रहें और इसको अप्लाई करते रहें, और जब आपको लगे कि दोनों डायरेक्शन में सी बहुत अच्छे से विज़िबल हो गई है, तब आप इसी पैलेट में से एक डार्क कलर लेंगे, जो कि मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है, और इसको मैंने सी के अंदर-अंदर इस कलर को भी मैंने अच्छे से डिपॉज़िट करने की कोशिश की है। और आपने भी लाइट से डार्क में ही रहना है, पहले आपने लाइट अप्लाई करना है और फिर आपने डार्क अप्लाई करके इन दोनों कलर्स को अच्छे से आपस में मिक्स अप करना है, तब एक तीसरा कलर जो है वो आपको अचीव होगा, जो कि फिर आपकी डेप्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, मैं सेम ब्रश के साथ दोनों कलर अप्लाई किए और सेम ब्रश के साथ ही मैंने इसको ब्लेंड आउट कर दिया, और अब मैं इसके आउटर कॉर्नर पे जो एक शेप रिक्वायर्ड थी, उसको मैंने नीट एंड क्लीन किया है मैस्लर वाटर के साथ, और जो मैस्लर वाटर है ये गार्नियर ब्रांड का है। और ये देखें, दोनों आइज़ पे ब्लेंडिंग कितने मज़े की हो गई है, और हमें कोई ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ी। जब इस तरह से ब्लेंडिंग आप कंप्लीट कर लें, तो इसके बाद हम करेंगे ब्रो बोन को विज़िबल, और ब्रो बोन को विज़िबल करने के लिए मैं क्रीमी पिगमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि क्रायोलन ब्रांड का है। और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास काशिफ़ का है या किसी और ब्रांड का है, तो आप उसके साथ भी इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने फ्लैट ब्रश की मदद से एक लाइन ड्रॉ की है, लेकिन इस लाइन को मैं इनर की तरफ ज़्यादा नहीं लेके आया, जस्ट मैंने हाफ़ ब्रो बोन तक इसको अप्लाई किया, और अब मैं पेंसिल ब्रश के साथ इसको अच्छे से स्मज आउट कर दिया, और सेम पिगमेंट को मैंने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर दिया था। और अब मैंने एमरिच ब्रांड का एक स्पार्किंग डस्ट लिया, जो कि पर्ल सिल्वरिश कलर में था, उसका नंबर भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता दिया हुआ है। और अब मैं ले रहा हूँ हुदा रोज़ गोल्ड पैलेट में से गोल्ड शेड, और सेम ब्रश की मदद से मैंने इसको सेंटर लिड में अप्लाई किया है। और आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रश को चेंज नहीं किया, ब्लेंडिंग भी इसी से की है, और इसको क्लीन करके मेटालिक शेड भी इसी से ही अप्लाई किया। और अब मैं इसके लिड के सेंटर में अप्लाई कर रहा हूँ लैश गम। इस पोर्शन को भूलिएगा मत, लैश गम, इसलिए कि मैं इसके ऊपर चंक्स अप्लाई करने वाला हूँ, और चंक्स के लिए हमें हमेशा लैश गम के साथ ही अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लैश गम की क्वांटिटी बहुत ही माइनर से आपको यूज़ करनी है। अदरवाइज़ जो है वो आपकी जो क्रीज़ लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएँगी। अगर आप कम क्वांटिटी में लैश गम अप्लाई करते हैं, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वे है, जिससे हमारे चंक्स जो हैं वो फिर फॉल आउट नहीं करते। और आप देख रहे हैं कि मैंने एक फ्लफ़ी से ब्रश के साथ चंक्स को अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और जब मैं अप्लाई कर लूँगा और मुझे तसल्ली हो जाएगी कि जहाँ-जहाँ मैंने गम अप्लाई की थी, वहाँ-वहाँ पिगमेंट अच्छे से अप्लाई हो गया है, तो तब मैं इसको अच्छे से डस्ट ऑफ करूँगा, ताकि अगर कोई पिगमेंट फ़िक्स नहीं हुआ, तो वो अभी के अभी अच्छे से फ़ॉल आउट हो जाए, ताकि बाद में मेकअप करने के बाद चंक्स जो है वो लैशेज़ पे अगर फ़ॉल आउट हो रहे हों, या हमारे आई पैड एरिया पे फ़ॉल आउट हो रहे हों, तो वो अच्छा नहीं दिखता।
और आप देख रहे हैं कि मैंने फ़ैन ब्रश की मदद से अच्छे से इसको डस्ट ऑफ किया और एक भी पिगमेंट फॉल आउट नहीं हुआ। और आज मैं इनको लैश जो है वो थोड़ी-सी आउट कॉर्नर से बाहर जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इनकी आई की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा दिखे, क्योंकि ये ब्राइड मेकअप है और इनकी आई की शेप जो है वो आलमंड टाइप आएगी, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने जितनी इनकी लैश थी उस लैश से बाहर जो है वो लैश अप्लाई की। आप देख सकते हैं कितना मैंने इसको बाहर रखा है। और अब अच्छे से मैंने कॉटन बड की मदद से लैश को अच्छे से सेट कर लिया। और अब आउट कॉर्नर जहाँ पे मैंने लैश को फिनिश किया था, वहाँ से मैंने जेल लाइनर की एक ब्रॉड सी लाइन जो है उसको क्रिएट किया और इनर की तरफ उस लाइन को मैं बहुत थिन वे में ड्रॉ किया। और इसके बाद मैंने एक पेंसिल ब्रश के साथ आउट वी जो थी, जहाँ पे मैंने जेल लाइनर अप्लाई किया था, वहाँ से उसको मैंने स्मज कर दिया है ब्लैक आई शेडो के साथ। और इस तरह से हमारा जो ब्राइड का आई मेकअप है बहुत ही स्मजी दिखेगा और बहुत ही जो आउट कॉर्नर है वो बहुत ही स्मूथ दिखेगा। और अब इनको हमने पहले फ्लोमा का पोर मिनिमाइज़र प्राइमर अप्लाई किया और उसके बाद मैजिक लिक्विड फाउंडेशन जो मेरे ब्रांड का है उसका नान ख़ताई शेड जो है वो इनको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनका टोन लेवल 45 था और 45 के लिए नान ख़ताई शेड बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हैं कि इसको हमने टैप टैप करके बहुत अच्छे से सेट किया और ये फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के बाद का रिज़ल्ट आपको शो हो रहा है। और अब इसके बाद हम इस फाउंडेशन को लॉक करने के लिए, मैटिफ़ाई करने के लिए, क्योंकि इस मौसम में जब आपको पता है रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में स्किन थोड़ी ऑयली भी हो जाती है और स्वेटिंग भी बहुत होती है, तो इसको अच्छे से आपको मैटिफ़ाई करना है। किसी भी ट्रांसलूसेंट पाउडर से कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई कॉम्पैक्ट है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टू वे केक से कर रहा हूँ। टू वे का मतलब होता है आप गीला और ड्राई दोनों तरह से जो यूज़ कर सकते हैं, उस कॉम्पैक्ट को टू वे कहते हैं। तो टू वे ही हमेशा मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो अक्सर वेट होता है, तो सम टाइम हमें ये याद नहीं रहता, हम वेट के साथ ही ड्राई पाउडर अप्लाई करने लग जाते हैं। तो क्यों ना हम टू वे यूज़ किया करें, ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल जाए कि अगर हम वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी इसको अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं होगा या ये पैच नहीं करेगा। तो टू वे केक जो है वो हर ब्रांड में होता है, तो आप किसी भी ब्रांड में अप्लाई कर लें। ये मैंने रिवाज एचडी का टू वे केक जो है उसका 02 नंबर अप्लाई किया है। और पाउडर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद डस्ट ऑफ करना भी बेहद ज़रूरी है, वरना आपकी जो बेस है वो पाउडरी दिखती है। तो इसलिए मैंने अच्छे से इनके फेस को डस्ट आउट करवा दिया था और अब मैं कर रहा हूँ इनका कॉन्टोर। और कॉन्टोर के लिए मैं मीडियम सा ब्राउन कलर ले रहा हूँ, क्योंकि फेस ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो इसलिए हमें डार्क चॉकलेट ब्राउन में नहीं जाना, हमें बहुत ही ब्राउन्जी टाइप जो है वो लुक देनी है। तो आप देख रहे हैं मीडियम से ब्राउन कलर के साथ मैंने जस्ट इनकी जो कॉन्टोर लाइन है उसको अच्छे से पहले अप्लाई किया और अब मैं इसको थोड़ा-थोड़ा स्मज कर रहा हूँ, ताकि इसकी हार्श लाइन फिनिश हो जाए। और जब ओवरऑल पूरे फेस पे मैं इसका इनका ब्रॉन्ज़ और कॉन्टोर कंप्लीट कर लूँगा, तो इसके बाद जो है हम इनका हाइलाइटर और ब्लश ऑन कंप्लीट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि आज मैंने कॉन्टोर का भी आपके सामने बहुत ही ईज़ी वे में और बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, ताकि आप देखें कि मैंने कॉन्टोर को कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे फिनिश किया। और उसके साथ-साथ जो हमारी हेयर लाइन होती है, जिसे हम फ़ॉरहेड के साथ-साथ कहते हैं, भले फ़ॉरहेड स्मॉल हो, भले ब्रॉड हो, आपको हेयर लाइन को भी अच्छे से ब्रॉन्ज़ करना चाहिए। और सेम ब्रश के साथ मैं नोज़ की लाइन को भी थोड़ा-सा विज़िबल कर रहा हूँ, ताकि इनका नोज़ जो है वो अच्छा दिखे। और आप देख रहे हैं कि ब्लश ऑन कंप्लीट करने के बाद की लुक बहुत ही ज़ूम करके मैंने आपके साथ शेयर की है, विदाउट एनी फ़िल्टर। और आप देख रहे हैं कि कितना मज़े का बेस का रिज़ल्ट है। और अब मैंने स्मैश बॉक्स का जो हाइलाइटर है, बहुत ही खूबसूरत पिंक, अक्सर वीडियोज़ में आप देख चुके हैं, वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि ओवरऑल इनकी जो फ़ेस की लुक है वो बड़ी ड्यूई और बड़ी पिंकिश पिंकिश फ़ील हो। और दोस्तों इस तरह से हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद जो है हम इनके लोअर लैश लाइन पे जो वर्क बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि स्मैश बॉक्स का जो हाइलाइटर है उसको मैं फिंगर की मदद से बहुत ही स्लाइटली स्लाइटली वे में इसको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। और अब मैं लोअर लैश लाइन की लैश को थोड़ा-सा फिंगर की मदद से उठा के लोअर लैश लाइन के नीचे एक सेम जो ब्राउन कलर जो मैंने वेरी स्टार्ट फर्स्ट कलर लिया था, उसी कलर के साथ मैं इनकी लोअर लैश लाइन को भी सेट कर रहा हूँ। और लोअर लैश लाइन को सेट करने के बाद हम करेंगे इनका मस्कारा और इनकी आइज़ की वाटर लाइन में ऐड करेंगे वाइट पिगमेंट। और दोस्तों इस तरह से आपको लोअर लैश लाइन को सेट करके एक बार फिर से डस्ट ऑफ करना है, क्योंकि लोअर लैश लाइन पे कलर अप्लाई करते हुए थोड़ा बहुत कलर फॉल आउट करता है, तो उसको फिर आपको नीट कर लेना चाहिए। और अब ये देखिए कि मैं फ्लैट ब्रश की मदद से वाइट जो मैंने ब्रो बॉन पे क्रीमी टेक्सचर अप्लाई किया था, उसी क्रीम को लेके मैं वाटर लाइन में ऐड कर रहा हूँ। और दोस्तों इस तरह से आइज़ जो है वो बहुत ही ओपन ओपन दिखेगी। और अगर आप चाहें तो आप ब्लैक जेल लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस।
और इसके बाद अब हम करेंगे इनको मस्कारा, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ एमरिच ब्रांड का वाटरप्रूफ मस्कारा। लेकिन उससे पहले मैं इनके इनर कॉर्नर के ऊपर जो मैंने एज बनाना है, उसको मैंने थोड़ा-सा उस एज की जो एक नोक है, उसे मैंने थोड़ा-सा शार्प करना है और शार्प करने के बाद आप देखेंगे कि आइज़ की शेप ऑटोमैटिकली बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इनर कॉर्नर को शार्प नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन अपनी-अपनी चॉइस है। मुझे दिल चाह रहा था तो मैंने इनर कॉर्नर की थोड़ी शेप क्रिएट कर दी। और अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इनको एमरिच ब्रांड का वाटरप्रूफ मस्कारा। और वाटरप्रूफ मस्कारा इसलिए कि स्वेटिंग का वेदर है, और बल्कि आपको स्वेटिंग हो, ना हो, वेदर हो, ना हो, हमेशा वाटरप्रूफ मस्कारा ही लेना चाहिए। और मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ये पहले भी आपको कह चुका हूँ, हम जो ब्यूटिशियंस होते हैं ना, तो हमें ज़रूरत नहीं होती वो लैश को वॉल्यूम देने की। आई मीन कि हमें वाटरप्रूफ मस्कारा ही लेना चाहिए, क्योंकि हमने लैशेज़ तो ऑलरेडी आर्टिफ़िशियल अप्लाई की होती हैं। तो हमें सिर्फ़ जो नेचुरल लैशेज़ होती हैं, उनके ऊपर जो पाउडर वगैरह अप्लाई होता है, उसे नीट करने के लिए मस्कारा रिक्वायर्ड होता है। तो वाटरप्रूफ मस्कारा इसलिए ज़रूरी है कि अगर ब्राइड की आई में पानी आ जाए, या फिर वो अगर रुखसती के टाइम रो भी ले, तो आपका जो मस्कारा है वो स्लिप नहीं होता। और अब मैं इन्हें मैबलिन का 50 नंबर का विविड मैट ग्लोज़ अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंटेंस और बहुत ही मज़े का पिगमेंट है, और ये क्रैक नहीं करता। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही मज़े का है, क्योंकि हम जब नथ पहनाते हैं ब्राइड को, तो अक्सर लिपस्टिक वहाँ से स्लिप हो जाती है, और नथ के जो वायर होती है, उस वायर के निशान जो हैं अपर लिप और चिन एरिया पे भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, जब आपको फर्स्ट डे की ब्राइड को नथ पहनानी हो, तो आपको हमेशा मैट ग्लोव्स के साथ ही जाना चाहिए। मैं और कैसा रहा आज का हमारा फाइनल लुक? उम्मीद करता हूँ आज का लुक भी आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।